के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। सीएम बघेल ने भाजपा पर कई सवाल उठाए। कहा, ईडी से पीएम के क्या संबंध हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा घोषणा पत्र जारी। कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी के घोषणा पत्र को कहा जुमला। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया सामने। ईडी की कार्रवाई पर भड़कते नजर आए खड़गे। भाजपा ने कांग्रेस का किया कॉपी। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज। मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन। नए युवा मतदाताओं के लिए कार्यक्रम। अमर अग्रवाल ने कांग्रेस विधायक पर साधा निशाना। हमेशा के लिए खत्म होगी गुंडागर्दी, ऐसा अमर अग्रवाल का कहना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। महादेव बेटिंग ऐप केस में ईडी द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर बड़ा दावा किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही ईडी के इन दावों ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसके बाद से बीजेपी लगातार हमलावर है। इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। मीडिया से बात करते हुए सीएम बघेल ने दावा किया है कि बीजेपी उन्हें बदनाम करना चाहती है, इसलिए ये कदम उठा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी मुझसे सबसे ज्यादा डरी हुई है और इसी वजह से वो मुझ पर आरोप लगाकर मुझे बदनाम करना चाहते हैं। नहीं सकते। वो ईडी और आईटी के माध्यम से ही चुनाव लड़ रहा है। कल जैसे दो घोषणा पत्र जारी हुआ, एक घोषणा पत्र हिंदी में था जो भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड में था, दूसरा घोषणा पत्र शाम को जारी हुआ वो अंग्रेजी में था और ईडी के लेटर हेड में था। दो घोषणाएं उनकी हुई है। अभी ये प्रधानमंत्री जी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है। क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है, और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे इसका मतलब आपने डील कर दिया है। अभी वो मेल करता है, मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है, उस मेल के विश्वसनीयता क्या है? कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपए थे, उसकी जांच की हो, बिना जांच किया आपने आरोप लगा। तत्काल अमित शाह के सब तुम क्रोनोलॉजी समझिए। प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उसके पहले ईडी आते हैं, फिर होटल में पकड़ा जाता है। निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है भाई, कैसे पैसा आ गया? ईडी आईटी यहाँ घूम रहे हैं, वो पैसा कैसे होटल तक पहुंच गया? इसका मतलब ये आपका निकम्मापन है। आपने उसको छुपाया और पकड़ लिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि बघेल जी को देना है। बघेल जी यहाँ बहुत सारे हैं, कौन से बघेल जी? लेकिन उन्होंने ड्राइवर ने बताया कि बघेल जी को देना। वहां से खबर आई, फिर वहां से मेल आ जाता है। जब मेल आपके पास आ जाता है इसका मतलब आपके संबंध है। बेमेतरा विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी आशीष छाबड़ा ने बीजेपी के घोषणा पत्र को जुमला कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं कर पाई है, यहां तक कि किसानों को 2 साल के धान का बोनस भी नहीं दिया है, अब वो किसानों को लेकर नई नई बातें बोल रही है। किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है और अब छत्तीसगढ़ के किसान और आम लोग उनकी इन बातों में नहीं आएंगे। और आप सब जाना था, सरकार बने से पहले जैन किसान मन के साथ, यहाँ के महिला बहनी मन के साथ और नौजवान साथी मन के साथ हमारे कांग्रेस के सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जैन भी घोषणा वादा करे रही से प्रत्येक घोषणा वादा ला पूरा करे के काम, बल्कि मैं तो इसमें बोलूं कि वादा से आगे बढ़ के कांग्रेस सरकार। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदेश में लगातार हो रही ईडी की कार्रवाई पर भड़कते नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनका कोई काम नहीं है, उनको काम है लोगों को डराना। ईडी का काम है लोगों को फंसाना। जो लोग इस तरह से कर रहे हैं वो लोग भुगतेंगे। वहीं भाजपा के घोषणा पत्र को भी लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले और कहा कि भाजपा ने कांग्रेस को कॉपी किया है। उनका काम ही है
कि लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है, नेता नहीं है, और जो वो कर रहे हैं वो कल वो भी लोग। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार जोरों पर है। वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र के महापर्व में मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासनिक पहल शहर से लेकर गांव-गांव तक नजर आ रहा है। ऐसे में भयाथान ब्लॉक के छोटे से गांव बरपारा में प्राथमिक स्कूल और खेल विभाग के द्वारा नए युवा मतदाताओं के लिए खेल से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर मतदान के लिए जागरूक करते नजर आए, जहां फुटबॉल, वॉलीबॉल खेल और स्कूली छात्रों के द्वारा नृत्य की प्रस्तुति जैसे मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम लोग के ग्राम बरपारा में मतलब खेल सूरजपुर डीओ और अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी मरावी सर और कलेक्टर के द्वारा ये सब मतलब हम लोग के सहयोग से अपने ग्राम बरपारा में इस मतलब मतदाता जागरूकता का आयोजन किए हैं। और इसमें मानव श्रृंखला के द्वारा और एक खेल के माध्यम से हम और एक कुछ बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम भी है, जिसके माध्यम से हम यहाँ के जनता को जागरूक कर रहे हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें। और बिलासपुर के भाजपा प्रत्याशी अमर अग्रवाल ने अपने जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे को जमकर घेरा। अमर अग्रवाल ने कहा, पिछले 5 सालों से बिलासपुर नेतृत्वहीन था, इसलिए बिलासपुर की जनता इस बार भाजपा को शीर्ष में बैठाने के लिए आतुर है। साथ ही अमर ने कहा कि विधायक बनते ही बिलासपुर को शांति का टापू बनाया जाएगा, गुंडागर्दी का राज हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। सर, दुर्ग में अभी भी मोदी जी सभा कर रहे हैं, वो गारंटी दे रहे हैं कि जो संकल्प पत्र आया उसे पूरा किया जाएगा। कितना भरोसा कर पाएंगे? क्या बात करते हो आप? मोदी जी का बोलना भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में गारंटी है उनकी विश्वसनीयता इतनी है कि भारत देश के वासी नहीं पूरी दुनिया विश्वास करती है उनकी गारंटी पे। सर ये अभी घूम रहे हैं आप 5 साल की जो नाकामी विधायक ऐसा कह रहे हैं, उसमें क्या आपको मिला? देखिए, नाकामी कुछ किया हो तो नाकामी भी जो है ना उसके लिए छोटा शब्द है, कर्महीन। तो बिलासपुर की जनता ये मानती है कि ये बिलासपुर नेतृत्व विहीन है। जिस शहर की जनता ने किसी को निर्वाचित किया हो और शहर की जनता ये महसूस करे कि नेतृत्व विहीन हो गया, तो ये तो विचारणीय प्रश्न है कि जिनको जनता जिनके नेतृत्व को नकार रही है। किस तरह का समर्थक मिला लोगों का आपको? आप चलिए मेरे। आम आदमी पार्टी विधायक प्रत्याशी ज्वाला खराड़े ने आज तरवाहा क्षेत्र में अपना जनसंपर्क किया। वार्डवासियों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकार को जमकर कोसा और कहा कि विगत 20 सालों में बिलासपुर का विकास तो क्या, यहाँ की नालियों की सफाई तक नहीं की गई है। इन्हीं विभिन्न मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरी है और गारंटी के साथ अपना कार्य करेगी। आज बीजेपी का मैनिफेस्टो बिलासपुर और प्रदेश स्तर का दोनों अलग अलग निकला है। बिलासपुर के स्तर में अग्रवाल जी का कहना है कि हम बैराज को, त्रुटिपूर्ण बैराज को एक बार फिर बनाएंगे और गुंडागर्दी वो भी खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये फिर संभव है आपके नजरिए से? अगर उनको त्रुटिपूर्ण बैराज तो वो ठीक कर देंगे, ये त्रुटिपूर्ण सीवरेज कौन ठीक करेगा? जितना पैसा ये चुनाव प्रचार में और बड़े अपने कार्यालय खोलने में 50,000 के कार्यालय एक मोहल्ले में खुल रहे हैं, ये पैसा अगर वो उस नाले बनाने में लगाते ना तो आज लोगों के घरों में पानी नहीं भर रहा होता, लोग उस गंदे पानी से बीमार नहीं हो रहे थे। अपनी त्रुटियां कब पूरी करेंगे? अपना जो स्वच्छ पानी पिलाने का अभियान चलाए थे वो कब पूरा करेंगे? अब खाड़ी से नहीं बाड़ी से पेट्रोल मिलेगा, उसमें जो करोड़ों का जो घपला करके बैठे हैं वो कब पूरा करेंगे? इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा पूर्व मंत्री जी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक बार फिर बकरी चोरी का मामला सामने आया है। बाइक सवार 2 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मामले में जानकारी देते हुए बकरी मालिक ने बताया कि बीती रात उसके घर के अंदर से 3 बकरियों को अज्ञात लोगों ने चोरी कर लिया।
जिसकी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आपको बता दें कि आज से कुछ महीने पहले बकरी मालिक शिव कुमार की एक बकरी चोरी हुई थी, जिसकी तलाश वो कई दिनों से कर रहा था, पर सूचना पुलिस को न देते हुए यही आस में बैठा रहा कि कभी न कभी उसकी गुम हुई बकरी वापस आ जाएगी। वो बकरी तो नहीं मिली, लेकिन एक बार फिर उसके घर के अंदर से 3 बकरियां चोरी हो गई। वहीं जब इस मामले में उसके घर के पास लगी सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई तो पता चला कि 2 नकाबपोश लोगों ने बकरी को मोटरसाइकिल पर बिठाया और चल दिए। भैया हमारी जैसे बाय द वे बीते हुए 3 दिन पहले हम लोग का 3 बकरी चोरी हो गया है, और हम लोग जब सुबह उठे तो हम लोग जाके देखे तो बकरी नहीं था, और हम लोग बोले या तो ये थाना प्रभारी को रिपोर्ट कर दिए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों का किसी चीज़ का प्रकार का पता नहीं चला। अभी सीसीटीवी वाला एक कुछ हाँ, सीसीटीवी वाले कैमरे में हम लोग दिखाए हैं, वीडियो सब अपने पास है, लेकिन अभी कार्रवाई कोई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम बेटा? आकाश सूर्यवंशी भैया। और भी बकरी चोरी हुआ था? हाँ भैया, 1-2 महीने पहले एक और बकरी चोरी हुआ था, उसका भी आता पता नहीं चल रहा है। बिलासपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडे ने अपना जनसंपर्क आज भारतीय नगर से शुरू किया। शैलेश ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में जो कार्य कांग्रेस के द्वारा बिलासपुर में किया गया है उसे भाजपा सरकार कभी नहीं कर पाती। उन्होंने कहा, अमर अग्रवाल एक मानवता विहीन व्यक्ति हैं। कोरोना काल के दौरान जब पूरा शहर परेशानियां और बीमारियों में घिरा हुआ था, उस समय अमर अग्रवाल अपने घर में आराम करते नजर आए थे। शैलेश ने कहा कि इन्हीं सब कारणों को देखते हुए बिलासपुर की जनता इस बार भी कांग्रेस को वोट देकर भारी मतों से विजय दिलाएगी। विरोधी थे, घोर विरोधी थे, और ये चाहते ही नहीं थे कि गरीब आदमी का बच्चा पढ़े जाके। आज शहर में मेरे विधानसभा में सर्वाधिक प्रदेश के 14 स्वामी आत्मानंद स्कूल हैं, 9000 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज भी है जिसमें 1000 बच्चे के आसपास पढ़ रहे होंगे। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है। कोरोना काल की बात तो आप जानते ही हैं। कोरोना काल में आप तो मीडिया के लोग हैं, आप तो खुद ही घूमते रहे थे कोरोना काल में। आपको कहीं सेठ जी दिखे थे क्या? लगातार आप कोरोना काल में भी लोगों की सेवा। जी, मैं तो पूरी शहर की जनता देख रही है कि कहीं पर ना यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रेशर हॉर्न बजाने वालों की संख्या बिलासपुर में लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं लोगों को परेशानी से निजात दिलाने और यातायात उल्लंघन करने वालों पर डीएसपी ने सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं। वहीं कार्रवाई के निर्देश मिलने पर शहर के मुख्य मार्ग पर टीम बनाकर ध्वनि प्रदूषण प्रेशर हॉर्न पर 50 वाहनों से 15,000 से अधिक का चालान काटा है। साथ ही मॉडिफाई साइलेंसर लगे 8 वाहनों पर कार्रवाई कर साइलेंसर जब्त किया। इस तरह कुल 128 वाहनों से करीब 60,000 का चालान काटा गया। प्रेशर हॉर्न जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है, और साथ ही साथ मॉडिफाइड साइलेंसर वाली जो 2 व्हीलर गाड़ियां हैं जैसे बुलेट और अन्य, उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमारा प्रयास है कि जो ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं ऐसे वाहन, उस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए लगातार उस पर कार्रवाई पहले भी की जा रही है, अभी भी की जा रही है। आगामी आने वाले समय में तो लगातार कार्रवाई की जाएगी अधिक से अधिक। दंतेवाड़ा में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता विकास मरकाम ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि आदिवासी समाज के आजीविका के प्रमुख साधन तेंदुपत्ता, जिसे सब हरा सोना मानते थे, उस हरा सोना को काला सोना बनाने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। कांग्रेस की सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ अन्याय किया है। लाभांश की करोड़ों की राशि का दुरुपयोग कर तेंदुपत्ता संग्राहकों के आर्थिक अधिकार पर डाका डाला है। सरकार थी तो 2012 से हम लोगों ने 5वीं अनुसूची क्षेत्र, इसमें हमारा ये बस्तर का क्षेत्र आता है, हमारे सरगुजा का क्षेत्र आता है, और बिलासपुर संभाग के कुछ जिले आते हैं। इन जिलों में 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में तृतीय श्रेणी की भर्ती और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में स्थानीय भर्ती का आरक्षण हमारी सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। परंतु भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस अधिकार को भी खत्म कर दिया गया। आज स्थानीय भर्ती का अधिकार हमारे इन क्षेत्रों में नहीं है। इसके कारण हमारे स्थानीय लोगों के अधिकारों की अवहेलना हो रही है, उनको नौकरी से वंचित होना पड़ रहा है। अभी जब शिक्षक की भर्ती हुई, लगभग 4000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें मात्र 258।
प्रशासन की कई कोशिशों के बाद भी सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं कुछ ऐसा ही मामला कोरिया से सामने आ रहा है, जहां दो बाइक आपस में भिड़ गई। वहीं इस हादसे में दोनों बाइक चालकों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।